गाजा में जंगबंदी के बाद या कत्लेआम रुकने के बाद अब हमास के हौसले काफी बुलंद है। हमास फिर से एक्टिव हो गई है। हमास ने पूरी हुकूमत संभाल ली है। हमास ने साफ कह दिया है कि वो अपने हथियार नहीं डालेगी, बल्कि वो अब चुनाव कराएगी और दुनिया इसकी गवाह है। जब तक फिलिस्तीनी सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल फोर्स नहीं बन जाती, हमास किसी के आगे अपने हथियार को रखने वाली नहीं है। और अब ये खबर आ रही है कि हमास ने बहुत तेजी से गाजा को असरनौ खड़ा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। वहाँ मकामी लोग भी अपने अपने घरों को वापस लौट आए हैं। चहल पहल देखने को मिल रही है। स्कूल भी वहाँ पे खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस भी खोले जा रहे हैं। और ये भी खबर है कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम भी दिए। उनमें से जिन बच्चों ने टॉप किया है वो खुशियां मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरी खबर आप सुनिए कि आखिर गाजा में इस वक्त क्या चल रहा है, हमास क्या कर रहे हैं। सुनिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा गाजा की और हमास की, क्योंकि हमास जो है वो अपनी रविश पर वापस आ गया। हमास ने पूरे गाजा में अपना कंट्रोल संभाल लिया है, हुकूमत संभाल ली है एक तरीके से अगर कहा जाए। उसने अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए हैं, अपनी फौज को तैनात कर दिया है और अब जासूसों को, गद्दारों को और मुखालिफ ग्रुपों को सजा देने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है, प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। और ये बात अब तमाम मीडिया पे आ गई है, मैं उसकी तफसील बयान करूंगा। हालांकि अमेरिका फिर धमकी दे रहा है कि डिसआर्म हो जाओ वरना तबाह कर देंगे, लेकिन इधर हमास ने भी ऐलान कर दिया है कि डिसआर्म होने का कोई सवाल नहीं है, बल्कि हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और जल्द हम इलेक्शन कराएंगे और उसके बाद गाजा में नई हुकूमत बनेगी और उस वक्त हम हथियार डालेंगे कि जब एक सेंट्रल फोर्स पूरे फिलिस्तीन में बन जाएगी, अलग मुल्क बन जाएगा, तब हम सरेंडर करेंगे। ये कहना है। बहरहाल पूरी तफसील हम बयान करेंगे, लेकिन ये सही है कि इजराइल चाल चल रहा है कि किसी तरीके से हमास को फिर जंग में घसीटा जाए, लेकिन दुनिया की फोर्स को अब साफ कर दिया उन्होंने कि अगर अब जंग हुई तो इसके लिए इजराइल को ही कसूरवार माना जाएगा और इजराइल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो सब अब आप देखिए कि गाजा पहुंच रही हैं। इसके अलावा नाकाबंदी, अभी बहुत सारे ऐसे गेट हैं जो नहीं खोले गए हैं, उन्हें भी खोलने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि यूएन से अब ये रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल ने कहा है कि जो सामान भेज रहे हैं उसको हम आधा कर देंगे। ऐसा क्यों करेगा इजराइल? क्या यही तय हुआ था जंगबंदी में? बहरहाल, लेकिन इधर हमास को देखिए, हमास किस तरह से एक्टिव हो गया है। पूरा कॉरपोरेशन उसका जो है, हुकूमत, वो अब काम में लग गई है। सफाई सुथराई का काम जोरों पे चल रहा है और इनकी मदद के लिए मिस्र के लोग भी आए हैं और तुर्की से भी एक पूरी यूनिट वहां पे पहुंच गई है। खबर यह है जो तिल अबीब डेडलाइन से है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में तय पाने वाले गदा अमन मुआहदे के बाद हमास अपनी पुरानी रविश पर लौट आई है। उसने न सिर्फ पूरे गदा का कंट्रोल संभाल लिया है, बल्कि इजरायली जासूस होने के शुबा में लोगों को सरेआम कत्ल भी कर रहा है, यानी उन्हें सजा दे रहा है। अगर इसको हम ये कह लें कि जिन लोगों ने हमास के साथ गद्दारी की है उनको अब सजा दी जा रही, जासूसी की है, सजा दी जा रही है। यही नहीं बल्कि छापेमारी भी शुरू कर दी है कि जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है, जिन्होंने कीमतें बढ़ा रखी थी, तो वहां भी छापेमारी हो रही है। हमास ने पीर को गाजा में कम से कम 35 अफराद को सरेआम फांसी दे दी है और यही मंगल को भी इसी तरह से कई लोगों को फांसी दी गई है। इसका मतलब ये कि अब तक सैकड़ों लोग वो फांसी पा चुके हैं, सजा पा चुके हैं। बताया जा रहा है कि हमास ने ये कार्रवाई मुबैना तौर पर इजराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में की है। इस वाक़े के एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। हमास के जंगजू सरेआम लोगों को गोली चलाते हुए देखे गए हैं कि वो किस तरह से सजा दे रहे हैं। वीडियो में हमास के जंगजू 8 अफराद को बेदर्दी से मारते हुए दिखाया गया है। बाद में उन्हें आंखों पर पट्टी बांधे और सड़क पर
घुटने टेकते हुए दिखाया गया है। इसके बाद हमास के बंदूक बरदारों ने उन्हें नारे लगाने वाले हुजूम के सामने गोली मार दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बगैर कोई सबूत फराहम किए कहा कि इन हलाकतों में मतलब मुजरिमों और इजराइल के साथियों को निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ इजरायली हामियों को कत्ल करना, इजरायली मीडिया नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में अहमद ज़ैदान अल तराबैन भी शामिल है, जो मुबैना तौर पर हरीफ गैर हमास से वाबस्ता मिलिशिया के लिए एजेंटों की भर्ती की निगरानी करता था। IDF के अनखला के बाद हमास ने अपने मुखालफिन को निशाना बनाते हुए गदा पर अपना कंट्रोल दोबारा कायम कर लिया है। यहाँ पे ये रिपोर्ट चल रही है और गदा से मौसूला इत्तलात के मुताबिक इतवार को हमास की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में ताकतवर दमगोश कबीले के 52 अफराद हलाक हो गए, जबकि सीनियर एहलकार बासिम नईम के बेटे समेत हमास के 12 जंगजू भी मारे गए हैं। हमास के अस्करियत पसंदों ने मुबैना तौर पर कबीले के पड़ोस में एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया, जिस पर उन्होंने इजराइल के साथ ताउन का इल्ज़ाम लगाया है। कबीले के एक रुकन की बेटी ने इन्हें न्यूज़ को बताया, ये कत्लेआम है, वो लोगों को घसीट कर ले जा रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं और मर रहे हैं, वो हमारे घरों को जला रहे हैं, हमने क्या गलत किया। तो ये आप देखिए, ये वहाँ की सूरत हाल बताई जा रही है। लेकिन ये तय बात है कि पूरी तरह से कंट्रोल हमास ने कर लिया है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल की तरफ से भी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और अब तक कई दर्जन लोग मारे जा चुके हैं फ़िलिस्तीनी इजराइल के हमले में। तो ये बहरहाल सूरत हाल वहाँ पे है और ये भी इल्ज़ाम है और ये कहा जा रहा है कि मिस्र कहाँ है, कतर कहाँ है, तुर्की कहाँ, इन सब को आगे आना चाहिए और ये जो जंगबंदी के खिलाफ वर्दियाँ हो रही हैं इसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। ये कुल मिलाकर के जो फ़िलिस्तीन की सूरत हाल है, जो गज़ा की सूरत हाल है, वो देखी जा रही। दुनिया में आवाज़ बुलंद की जा रही है। स्पेन ने ये कहा है कि जिन लोगों ने जेनोसाइड किया, यानी इजराइल ने, तो इजराइल में जिन लोगों ने जेनोसाइड कराया है, कत्लेआम कराया है, उन पर सज़ा तय होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उस हिसाब से तो बहरहाल ये सूरत हाल है। इसके अलावा आज जो है अदालत में नेतन्याहू पेश हुए, ये भी खबर आ रही। बाकी खबरें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि हम कुछ प्रोडक्ट टैग करते हैं जिसे आप जा कर के शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बड़े अच्छे और डिस्काउंट पे सामान मौजूद है। तो बहरहाल आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, शॉपिंग भी कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मेंबरशिप का भी ऑप्शन है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं तो इससे MMC न्यूज़ इंडिया का फ़ायदा होगा। मेंबर बढ़ने से चैनल मजबूत होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेंबरशिप भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया।